आया दिल्ली से बुलावा, मोदी के साथ करने वाले हैं बैठक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। जब कभी भी किसी मुख्यमंत्री को दिल्ली से बुलावा आता है तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी दिल्ली से बुलावा आता है तो अक्सर कुछ बड़ा होने वाला रहता है या होने की संभावना होती है। खासकर अगर ये बुलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आता है तो उसकी चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। खबरें हैं कि सीएम नीतीश दिल्ली जा रहे हैं और उनकी बैठक पीएम मोदी के साथ होने वाली है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में एनडीए शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की एक बड़ी बैठक होने वाली है। खास बात तो यह है कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और इस बैठक में एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा सारे मुख्यमंत्रियों से केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसका फीडबैक भी लिया जाएगा। अब खबर है कि इसी बैठक के लिए सीएम नीतीश 24 मई को दिल्ली जाएंगे। अब सीएम नीतीश के दिल्ली जाने पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। ऐसे में कहा जा रहा है इसी बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक चर्चा हो सकती है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि जब इससे पहले सीएम नीतीश दिल्ली आए थे तो चर्चा तेज थी कि नीतीश मोदी से मिलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए दोनों नेताओं समेत सभी एनडीए के मुख्यमंत्रियों की इस बैठक की चर्चा हर तरफ हो रही है। बात बिहार विधानसभा चुनाव की करें तो खबरें हैं कि एनडीए की तरफ से तय है कि चुनाव सीएम नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। इसकी जानकारी खुद सीएम नीतीश के बेटे ने दी थी। कुछ समय पहले सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने मीडिया से बात करते हुए कहा था, पिताजी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और हमारी सरकार बनाए। अमित शाह अंकल बिहार आए, उन्होंने भी कहा कि पिताजी ही सीएम फेस रहेंगे। हालांकि महागठबंधन का कुछ भी अभी क्लियर नहीं हुआ है और तो और टेंशन लग रहा है। एक तरफ आरजेडी सीएम फेस तेजस्वी को समझ रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर कुछ भी क्लियर नहीं कर रही है। वहीं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी अलग दावा कर रहे हैं। उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, बिहार में इंडिया अलायंस की सरकार बनने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था, हम क्लियर है, हमारे साथ कुछ और लोग आना चाहेंगे तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। हमारे पास पर्याप्त सीट है, हमारे पास चेहरा की भी लड़ाई नहीं है। एक चेहरा क्लियर है, तेजस्वी यादव के चेहरे पर बिहार में चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी हमारे साथ है, नेशनल स्तर पर हमारा गठबंधन है। लेकिन वही पप्पू यादव आरजेडी का सपना तोड़ते नजर आए। उन्होंने कहा, बिहार का चुनाव हमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ने की जरूरत है, तभी हमें सफलता मिलेगी। आज राष्ट्र के सवाल पर या स्वाभिमान के सवाल पर, युवाओं के मुद्दे पर सभी की उम्मीद राहुल गांधी बन गए हैं। बिहार में इस बार का जो विधानसभा चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होने वाला है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि जनता का मूड बदल सकता है और तेजस्वी बाजी मार सकते हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अभी फिलहाल तैयारी कर रही है। एक तरफ सीएम नीतीश लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब क्या कुछ होता है आने वाले वक्त में, ये बिहार विधानसभा चुनाव जब करीब आएगा तो पता चलेगा कि महागठबंधन में क्या होगा और एनडीए में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से खबरें आई कि नीतीश दिल्ली जाएंगे मोदी के साथ बैठक करने, जिसमें एनडीए के सारे मुख्यमंत्री शामिल रहेंगे, उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।